तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे आपका जो फंडामेंटल जो आपका ड्यूटीज़ है, मूल कर्तव्य है, उसके बारे में जो आज इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दुनिया के कह सकते हैं, भारत के कह सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम जो दीजिएगा आप कंपटीशन लेवल का, वहाँ से अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अगर एक भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपसे छूटेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको जो है इस वीडियो का बहुत ही मज़ेदार मतलब जानकारियों के साथ आपको कुछ सीखने का मिलेगा। और साथ में यहाँ से अगर एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना वो छूटेगा नहीं, माइंड में इतना सेटअप रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं पहला मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मूल कर्तव्य के बारे में है तो डायरेक्ट उसी के बारे में तुरंत चल जाएंगे, नहीं। उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, क्या है, कैसे है, कहाँ से लिया गया, क्या है, वो सब पहले जानकारी को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो हम लोग डायरेक्ट उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन जो होता है उसको क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक कमेंट तो करना बनता ही है, ठीक है। चलिए ये सब लास्ट में कीजिएगा, पहले वीडियो को आप लोग देखिए। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको जो है क्लियर वे में जो है आपको दिखे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि मूल कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में जो है सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। आपसे क्वेश्चन यहीं पे एक नंबर का बनता है कि जो मूल कर्तव्य है वो कौन सा संशोधन, मतलब कौन सा संशोधन में जो है जोड़ा गया है। तो बताइएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में तो जोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन किसके सिफारिश पर। तो बताइएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं कि कौन सा संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, एक नंबर क्लियर। दूसरा नंबर यह है कि मतलब किसके सिफारिश पर। तो बताइएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, क्लियर। चलिए 2 नंबर यहीं से आपको मिल गया। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और कहीं से नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि इसको जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बताइए कहाँ से लिया गया है। 4 गो ऑप्शन देश के नाम दे देगा तो आपको डायरेक्ट टिक करना है कि ये जो है आपको रूस के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो इसे न मानने पर कोई दंड या प्रावधान नहीं है। अब कभी कभी क्वेश्चन इशू दे सकता है कि जो मूल कर्तव्य है उसको न मानने पर दंड या प्रभाव है या नहीं, तो आपको बताना है कि हाँ है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि इसको भाग 4 के क में रखा गया। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी दे देता है कि बताइए जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो मूल कर्तव्य है, उसको जो है आपको बताना है कि ये जो है भाग 4 के क में है कि और भी 2-3 ऑप्शन दे देगा। तो आपको डायरेक्ट टिक करना है कि भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क के तहत जोड़ा गया है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। एक बार अच्छा सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भाग किस में है। तो भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में, भाग हम बोल रहे हैं, ठीक है, भाग 4 के क में। अब अगर पूछे तो अनुच्छेद 51 के क में। अगर अनुच्छेद में पूछेगा तो 51 के क में, अगर भाग में पूछेगा तो 4 के क में पूछेगा। 4 के क में बताना आपको, ठीक है। पहला पॉइंट ये क्लियर, दूसरा पॉइंट ये क्लियर, ठीक है, अनुच्छेद वाला। और भाग वाला भाग 4 के क में, क्लियर। अगला है इसके तहत जो है जोड़ा गया, मतलब अनुच्छेद 51 के तहत जो जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है कि मूल संविधान में जो है मूल कर्तव्य नहीं थे। जो पहले मूल संविधान था उस समय जो था मूल कर्तव्य आपका नहीं था, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, इसको आपको अच्छा से सुनना है, ठीक है। अगला कह रहा है आपको कि 42वां जो संशोधन आपका 1976 में हुआ उसके द्वारा जो है आपका 10 कर्तव्य था। मतलब पहले जो था 10 को कर्तव्य था तथा 86वां संशोधन द्वारा जो है एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। समझ में मेरे हिसाब से नहीं आया होगा, एक बार फिर सुनिए। कह रहा है कि जो 42वां संशोधन था ना, 42वां संशोधन 1976 द्वारा जो है पहले 10 को कर्तव्य था, ठीक है। और जो 86वां संशोधन हुआ तो 86वां संशोधन में क्या हुआ कि एक और जो है मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि बताइए कि वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो आपको डायरेक्ट बताना है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब पहले कितना था, तब पहले 10। 11 कब हुआ, तो 86वां संशोधन हुआ ना, उस टाइम जो है एक जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, उस टाइम जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं
डायरेक्ट अब पॉइंट पे आते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का जो है सूची क्या है। ठीक है, चलिए मौलिक कर्तव्यों का सूची क्या है, मतलब पॉइंट बाई के नंबर, फर्स्ट नंबर में कौन आता है, सेकंड नंबर में कौन आता है, उस टाइप से। ठीक है, तो कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की सूची यानी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, पहला है कि संविधान का जो है पालन करना तथा इसके आदर्शों, संस्थान यानी संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रगान का जो है सम्मान करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छा से आप समझिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि संविधान का पालन करना, मतलब जो संविधान में जो नियम है, जो बातें हैं, उसको आपको पालन करना है। इसके आदर्श जो संस्था है, जैसे संसद हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। कह रहा है कि जो आपका मतलब संसद का जो भी बात, उसको नियम को तो पहले आपको पालन करना है, पहला कंसेप्ट। दूसरा है कि जैसे संसद हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब हो गया, इसको भी बातों को सुनना आपको। फिर है कि राष्ट्रीय जो ध्वज होता है, जो हमारा झंडा है, उसका मतलब राष्ट्रीय ध्वज हो गया, चाहे राष्ट्रीय जो प्रतीक है तथा जो राष्ट्रीय गान है, इसको सम्मान करना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कभी राष्ट्रीय गान हो रहा तो आप एकदम डाउन तरी घूमत रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। जो है पूरा मतलब अच्छा से जो है, मतलब जब भी अगर राष्ट्रीय गान होगा तो उस टाइम क्या करना है, तो उसको आपको मतलब जहाँ भी हो पूरा अटेंशन में एकदम खड़ा होकर के उसको सम्मान करना, उसको इज्जत के साथ पेश करना हम लोगों को। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा अगर पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान सम्मान करना, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को पालन करना। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें जो है राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करना, प्रेरित करने वाले आदर्शों को, जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें जो प्रेरित करने वाले जो आदर्श बातें हैं उसको जो है पालन करना, जैसे नारा हो गया। ठीक है, तो ये सब बातों को क्या करना, पालन करना। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला आपको कह रहा है कि देश की रक्षा करना, क्या कर रहा है, देश की, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आपको जो है देश की संप्रभुता यानी जो दबाव रहित जो शासन है, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना है। ठीक है, देखिए ऐसे आपको बस खाली जानना है, ऐसे एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि बताइए मौलिक कर्तव्य का पहला पॉइंट क्या है, ऐसा नहीं, बस खाली आपको जानना है, एग्जाम में वैसा मतलब नहीं पूछता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। चौथा पॉइंट कर रहा है कि देश का जो रक्षा करना है, मान लीजिए कोई अगर बाहर से अटैक करता है तो उस टाइम जो है आपको देश के प्रति जो है खड़ा रहना है। ठीक है, और राष्ट्र का जो है सेवा करना है। ये सब जो है आपका चौथा कर्तव्य है। अगला है कि देश के लोगों को जो है नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना है। ये सब जो है आपको मतलब क्या है, तो देश के लोगों का जो है नम्रता मेल मिलाप, मतलब जैसे नहीं होता है पूरा एकदम कॉन्टैक्ट में साथ में मतलब रहना, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके, अपने देश में रह रहे हैं लड़ाई झगड़ा करना से अच्छा बात नहीं रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है अगला क्या कर रहा है कि देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। कह रहा है कि देश का जो समृद्ध तथा जो गौरवपूर्ण समृद्धि होता है उसका रक्षा करना जो है हम लोग का कर्तव्य बनता है। ठीक है, सातवां पॉइंट कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाना, मतलब जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो अपनाने करने का मतलब जो वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं उसको भी आपको मानना है कि हाँ सही है जो। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करना। पर्यावरण तथा वन्य जीव का क्या करना है, रक्षा करना। ठीक है, ये जो है आपका आठवां कर्तव्य है। ठीक है, पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना। पर्यावरण और वन्य जीव तथा वन्य जीव का रक्षा करना क्या मतलब है, कहने का मतलब जो आपका पर्यावरण है, जैसे पेड़ पौधा जो भी है, इसको जो आपको रक्षा करना, ऐसा नहीं कि बर्बाद के ऊपर मतलब चले जाना है। ठीक है, अगला है कि सार्वजनिक यानी जो सरकारी संपत्ति है उसको रक्षा करना। ऐसा नहीं कि घर के संपत्ति को आप संपत्ति समझ रहे हैं, जो सरकार की संपत्ति उसको समझ नहीं रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो सरकार का संपत्ति उसको भी जो अपना संपत्ति समझ करके जो है उसको रक्षा करना। ठीक है, अगला है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई करने के लिए तैयार रहना। जो व्यक्तिगत कह सकते हैं या जो सामूहिक भलाई होता है, जो हेल्प होता है, उसके लिए आपको हमेशा जो है तैयार रहना है। आपको 10वां कर्तव्य कहता है। ठीक है, 11वां कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अभिभावक के लिए जो है गार्जियन का जो है यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का उपलब्ध कराएं।
11वां कर्तव्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार सुन लीजिए अच्छा से। कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष, मतलब जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उसके अभिभावक यानी जो गार्जियन है, उनको यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। जो मतलब प्राथमिक शिक्षा होता है उसको जो है उपलब्ध कराना जो है गार्जियन का जो है पहला कर्तव्य है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको कह रहा है कि 86वां संशोधन 2002 में जो है आपको मूल जो अधिकार है 21 के क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा जो है का अधिकार, ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लीजिए एक बार। इसमें क्या कह रहा है कि 86वां संशोधन 2000, पहले तो यहाँ पे समझिए कि 86वां संशोधन 2002 में हुआ क्या था। ठीक है, तो जो मूल अधिकार है उसको जो है अनुच्छेद मतलब 21 के क में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा का जो है अधिकार मतलब दिया गया है। ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 86वां संशोधन 2002 में क्या हुआ था कि मूल अधिकार यानी 21 के क में क्या हुआ था कि 6 से 14 वर्ष को बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मतलब अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको 86वां संशोधन 2002 में जो है मूल कर्तव्य को जो है 51 के क में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अभिभावकों एवं उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है देना उनका कर्तव्य है। क्या कह रहा है 86वां संशोधन 2002 में जो है मूल कर्तव्य 51 के क में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अभिभावकों एवं उनकी प्राथमिक शिक्षा देना जो है उनका कर्तव्य है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं ये आपको जरूर बताना। पहला पॉइंट कह रहा था कि जो 86वां संशोधन है 2002 में मूल अधिकार 21 के क, मूल अधिकार 21 के क और मूल कर्तव्य 51 के क, मूल अधिकार 21 के क में और मूल कर्तव्य 51 के क में। तो मूल अधिकार जो है आपको मूल अधिकार 21 के क में, इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अब मूल कर्तव्य में क्या किया है मूल कर्तव्य 51 के क में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अभिभावकों और उनका जो प्राथमिक शिक्षा है उनका देना कर्तव्य। बस यही दो पॉइंट था, ये दो पॉइंट बहुत ज़बरदस्त एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट। ठीक है, मूल अधिकार पूछेगा तो 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, और मूल कर्तव्य 51 के क में पूछेगा तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है और अभिभावकों को जो है उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य। क्लियर, चलिए अगला थोड़ा सा एक क्रम देख लेते हैं। यही बात है, इसी को मतलब जो है तोड़ दिए हैं कि जो मूल अधिकार है उसको जो है 21 के क में यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है आपको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, मतलब 86वें संशोधन 2002 में मतलब दो पार्ट में टूटा गया और फिर मूल अधिकार हो गया। मूल अधिकार नहीं, यहाँ पे मूल कर्तव्य होना चाहिए था। इसको जो है 51 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अभिभावकों को जो है उनको प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य। ठीक है, अगला नोट करके यहाँ पे दिया हुआ है कि शोषण से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना हमारी मूल कर्तव्य। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं कि जो शोषण से जो कम मान नहीं होता है, कभी कभी आदमी दबा उबा करके ऐसे उन पर अत्याचार करता है, तो ये जो है हमारा कर्तव्य है कि उसकी जो है रक्षा करें। ठीक है, तो इतना पॉइंट जो था आपको बहुत मतलब मैंने पूरा कंसेप्ट के साथ आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। तो एक बार अगर थोड़ा सा अगर एक लीनियर में अगर देख लिया जाए वन लीनियर में तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य में शामिल है। क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि जो भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 51 में जो है क्या है तो मूल कर्तव्य में शामिल है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। किसमें, कौन सा भाग में, तो भाग 4 में। अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों भूतपूर्व सोवियत संघ को संविधान से लिया गया। जो भारतीय संविधान है उसका जो मूल कर्तव्य था पहले कहाँ से लिया गया था, सोवियत संघ से। ठीक है, संविधान का जो मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान जो है एक मिनट रुकिएगा, संविधान जो है आपको किसके सिफारिश पर, तो बताइएगा स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। ठीक है, अगला है कि मूल कर्तव्य जो है आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, अगला है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर जो है 10 आपका जो है मूल कर्तव्य को जो है शामिल किया गया। ठीक है, और अगला है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है 11 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। फिर लास्ट बचता आपको पॉइंट कि संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए जो है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी जो पढ़े
इससे जो है आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर का जो होता है वो छूटेगा नहीं। अगर इम्पोर्टेंट बात बताएं, जितना आपको बताएं उतना समझ लीजिएगा, बाकी एग्ज़ाम में आप बैठेगा तो आपको मेरा ही चेहरा नज़र आएगा। ऐसा बात नहीं है, आपको खान सर का PDF याद आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।